बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। सत्संग इंसान जब करता है तो उसके जन्मों जन्मों के पाप अवश्य कट जाते हैं। सत्संग संग का रंग लाजमी चढ़ाता है। इंसान जैसा संग करता है उस पे उसका रंग जरूर चढ़ता है। किसी संत ने यह कहा है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। और एक और दोहा शेयर, अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे अपने कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे अपने कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। आप किसी दिन सर्दी के मौसम में आग के सामने बैठ जाते हैं। तपिश अच्छी लगती है सर्दी में। आप आग सेक रहे हैं, अलाव जल रहा है और अचानक हवा का झोंका आता है और आपका कपड़ा उड़ के उस आग पे लग जाता है। आग ने क्या करना है? आपके कपड़े को जला के राख कर देना है, क्योंकि आग की यह स्वाभाविक आदत है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास हैं, बतिया रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर से हवा का झोंका आता है, आपका कपड़ा उड़ता है और फूलों के ढेर के ऊपर लग जाता है। फूलों ने आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है, यह उनकी स्वाभाविक आदत है। उसी तरह जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अच्छे नेक लोगों के पास बैठते हो, अच्छी बातें सीखोगे, जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे, इंसानियत में, मानवता में बहुत आगे जाओगे। पर किसी बुराई का संग कर लिया तो आपके अंदर बुरे विचार चलते रहेंगे। ये इंसान की फितरत है, आदत है। जो सुनता है, जो देखता है, वो दिमाग में फिट हो जाता है। जैसे ये कैमरा लगे हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इनको रिकॉर्ड पे लगाना पड़ता है, इनको पावर देनी पड़ती है। कोई इनका स्विच ऑन करता है तो ये कैमरे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमारे अंदर जो दिमाग नामी कैमरा दिया है, ये सिर्फ कैमरा नहीं है। सुपर कंप्यूटर कहना भी बहुत छोटी बात है। ये दिमाग इतना पावरफुल है कि इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने जो देखा, आपने जो सुना, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। गर्मी हुई, इधर से
आपकी बॉडी में, आपकी शरीर में तरंगे जाती हैं, पसीना छूट जाता है, जो आपकी बॉडी को गर्मी से बचाता है। सर्दी लग रही है तो आपकी बॉडी में हीट पैदा कर देता है। कहने का मतलब, इस माइंड में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, लेकिन इसे समझेंगे तभी जब आप सत्संग करेंगे। और ये रिकॉर्ड करता है। अब अच्छे लोगों का संग, सत्संग कर रहे हो, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा की याद में बैठे हो, तो ये रिकॉर्ड कर रहा है। और ये रिकॉर्डिंग आपकी आत्मा की खुराक है। पर इस कलयुग में, इस टाइम में आत्मा की खुराक खाना बकबका भोजन करना है। राम नाम सुनना बहुत मुश्किल लगता है। गपशप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, लोग मजे ले लेके करते हैं और मजे ले लेके सुनते हैं। पर मालिक की बात, रब की बात करनी हो, लोगों को परेशानी हो जाती, मुश्किलें हो जाती। यार ये तो चलता ही रहता है, संतों का क्या है, ये तो बोलते ही रहते हैं। अरे भाई, संत इस दुनिया में सबका भला करने आते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ कभी फल खुद नहीं खाता। सरोवर मीठा समुंदर हो, तालाब हो, झील हो, कभी पानी खुद नहीं पीती, बल्कि उससे दूसरे लोगों की प्यास, भूख मिट जाती है। उसी तरह संत सबका भला करने आते हैं, सबका फायदा करने आते हैं। वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते। संतों का काम प्रार्थना करना है, दुआ करना है, प्रेयर करना है। तो संतों की सोहबत करते हो, संग करते हो, तो 84 लाख जन्मों के जो संचित कर्म इस शरीर को भोगने पड़ते हैं, वो कटते चले जाते हैं। आपकी पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदलने लगती हैं। भयानक दुर्घटना जो आपके साथ होने वाली है, जरा सी खरोंच में कट जाया करती है। और अगर आप किसी बुराई की सोहबत करते हो, उदाहरण के तौर पे किसी बुरे की सोहबत करते हो, जैसे कोई जुआ खेलता है, अगर आप उसके पास बैठते हैं, जुआ नहीं खेलते आप, लेकिन रोजाना आप नोटिस करते हैं, यार ऐसे ऐसे पत्ते लगाने से नोट 1.5 गुना हो जाते हैं, नोट दुगने हो जाते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। धीरे धीरे आपका दिल, आपका मन, आपके माइंड को, आपकी आत्मा को यह मनवा देता है कि हां, जुआ खेलने में कोई हर्ज नहीं। और जब आप जुआ खेलने लगते हैं, जब आप जुआरी बनने की शुरुआत करते हैं, तो थोड़े पैसे आपको जितवा दिए जाते हैं। आप बड़े खुश होते हैं कि वाह, मैं तो जीत रहा हूं। पर फिर धीरे धीरे वो आपका सब कुछ छीन लेते हैं। क्या आप जानते नहीं, महाभारत का एक कारण ये जुआ भी रहा है। सट्टा लगाते हैं आप, कभी आ गए और जब जाते हैं तो सारा कुछ चला जाता है। कहावत है, सट्टा कल नहीं, घर आज ही पट्टा। ज्यादा देर नहीं लगती, इंसान बर्बाद हो जाता है।
बहुत लोगों को देखा है हमने बर्बाद होते, रोते आते हैं कि हमने सट्टा लगा दिया गुरुजी, अब कैसे बचें, अब क्या होगा। तो ख्याल में नहीं रहता उनके कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अब अनपढ़ हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं तो संग से पढ़ाई आने लगती। टीचर पढ़ाते हैं, आपका कोई साथी होमवर्क कर रहा है, कोई पढ़ रहा है तो नेचुरली आप भी पढ़ेंगे। कोई शरारतें कर रहा है तो नेचुरली आप शरारतें सीखेंगे। ऐसे ही आप नशे का संग करते हैं, किसी नशेड़ी के पास जाते हैं, उसका संग भी आपको नशा करने के लायक बना देता है या नशा करने की आदत डाल देता है। नशेड़ी तरह तरह की बातें करते हैं। वो क्या कहते हैं, एक सच्ची बात आपको सुनाते हैं। एक नौजवान अपने ताऊ के पास गया। नौजवान को कोल्ड कफ हो गया और जाके कहने लगा, ताऊ जी मुझे कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, कोई दवाई बताओ ना यार। तो ताऊ शराब पी रहा था, शाम का समय था। कहने लगे, बेटा फिक्र मत कर, ये एक पैग मार ले, जैसे तू पैग मारेगा तेरा जुकाम उड़ जाएगा। नौजवान बड़ा हैरान हुआ, शराब पीने से जुकाम ठीक होता है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। ताऊ क्यों मजाक करता है, कभी शराब पीने से भी जुकाम उड़े हैं। ताऊ ने गिलास हाथ में लिया, कहने लगा, बेटा तू जुकाम की बात करता है, अरे ये शराब पीने से मेरा 150 एकड़ जमीन उड़ गया, तेरा छोटा सा जुकाम नहीं उड़ेगा। तो सिखाने वाले ऐसी चीजें सिखाते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। अब आप में से जो बच्चे नशा नहीं करते, वो समाज में जाके बताते हैं नशा नहीं करना चाहिए, ये तो बुरी चीज है। उल्टा आपको सुनने को मिलता होगा, हमें मिला करता था। क्या कहते हैं लोग, अरे यार भगवान ने शराब बनाई है, आप पीते नहीं, भगवान आपको पूछेगा मैंने बनाई आपने पी क्यों नहीं। तो आप उनसे साफ साफ कह सकते हो, बताओ तो सही, भगवान ने शराब कहां बनाई है, ये तो इंसान की ही सब देन है, इंसान ने सब कुछ बनाया है। नशे के जितने भी पौधे हैं प्रकृति में, कई लोग कह देते हैं वो क्यों है, फिर वो नहीं होने चाहिए। तो उसमें तो उस भगवान का बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। आपको बहुत बड़ा कोई जख्म हो गया, बहुत बड़ा दर्द हो गया, तो वो दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, तब वो दे दिया जाता था। आदमी को वो दर्द की फीलिंग नहीं आती थी और उधर टंके लगा दिए जाते थे। और वो जड़ी बूटियां नशा नहीं होती थी, वो एक दवा का काम करती थी। उसको अलग अलग तरीकों से रगड़ के, कुछ डाल के, कुछ बना के आप नशा बना लेते हैं। तो फिर आते हैं सत्संग पे कि इंसान सत्संग करे तो अंतःकरण की सफाई होती है, वरना इंसान को दुख परेशानियां घेरे रखती है और संग का रंग लाजमी चढ़ता है। नशा करने वाले के पास बैठने वाला जरूर नशा करता है, जुआ खेलने वाले के पास बैठने वाला जरूर जुआ खेलता है, चुगली निंदा करने वालों के पास बैठने वाले चाहे सुनते ही हों या थोड़ा थोड़ा सिर हिलाते हों, पर एक दिन आता है वो भी चुगली निंदा शुरू कर देते हैं।